साबण कोण करतं उत्तम देखभाल. थांबा, चेहऱ्यावर नाही या फुलांवर. आम्ही एका फुलाला डवने टेस्ट केलं आणि दुसऱ्याला साबणाने. डववाला अजूनही खूप कोमल आहे. डव मध्ये आहे 1/4 मॉइश्चरायझर जे करते क्रीम सारखी देखभाल 24 तास नरिश त्वचेसाठी. वेणू, तुझी त्वचा किती कोमल आणि ग्लोइंग. डव आता 20% फ्री. मैं ना क्रिश्चियन स्कूल में था, तो हर साल विंटर हॉलीडेज के पहले मेरे स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन होता था. एक मोटा सा सर सेंटा बनकर आता था, फिर जिंगल बेल पर नाचता था. वो कॉस्ट्यूम इतना टाइट होता था कि सर के जिंगल बेल अलग झूमते हुए नजर आते थे. फिर स्टेज पर 5th बी के बच्चे आते हैं और बेजुबान पर ब्रेक डांस करते हैं. बेजुबान कब से मैं गुना सादा. जय यीशु मसीह भगवान. नाच होने के बाद स्कूल में बंटते थे नुक्ती के लड्डू, जो कि पापे बार बार लाइन में लग के लेके आता था. और ये साला पकड़ाता भी नहीं था क्योंकि सारे छोटे पाजी तो एक ही जैसे दिखते हैं. एक बार इस हफ्सी ने स्कूल के आधे लड्डू खा गया, फिर भी बेशरम जैसा काउंटर पास जाके बोलता है, और सर जी मैं कह रहा बच्चों में लड्डू कम पड़ गए, मुझे भी नहीं मिला. तो अगर थोड़े बहुत बचे हो तो दे दो, मैं बांट दूंगा. हो नहीं हो, मैं नहीं खाऊंगा. मेरी तो डाइटिंग चल रही है. 125 किलो से 1.25 किलो. अबे सरदार तू प्रेग्नेंट तो नहीं है? एक बार चेक करवा लेना. क्या बोला बेटे साला? यही पटक कर तुझे प्रेग्नेंट कर दूंगा अभी. नींद दे, लड्डू मत दे. हाँ नित्य. अरे जल्दी चलो. अरे वो भाई साहब किधर गए? मैं सोच रहा था वो आपको पटक के प्रेग्नेंट कर ही रहा है तो मैं अपनी बीवी को भी करवा लेता हूँ. वो क्या है, मैं कभी बाप नहीं बन सकता. हेलो. हाँ मम्मी, वो मेस वाली आंटी बाथरूम में गिर गई. वो दाल को तड़का कैसे लगाते? जब सिखा रही थी तब तो तुझे यूट्यूब पे गुड़िया नचानी थी. अभी यूट्यूब से ही सीख ले. इधर अनुपमा का ऑपरेशन चल रहा है. उसको क्या हुआ? नहीं, इस बार वो खुद अपने मरे हुए पति का ऑपरेशन करेगी. क्या? फिर ऑपरेशन के बाद वो यूक्रेन पुतिन से भाई बहुत बोर हो रहा है, चलो कोई मूवी देखते हैं. कौन सा मूवी? बहूजी की लहंगा में भूत. क्या? ये देखो ये वाला. अबे ये तो कंजूरिंग है. भाई भोजपुरी डब है. नहीं, हॉरर मूवी नहीं देखनी मेरे को. बंद कर. सीधा सीधा बोलना. फटती है. नहीं फटती, उदास हो जाती इतना सारा चुदाब देख के. भाई ऐसा क्यों? बताता हूँ, तो इंट्रो चला. एक तो ये हॉरर मूवीज के दरवाजों का कोई ऑयलिंग कराओ पहले. पूरा टाइम बकरे की तरह. दरवाजे कुछ ज्यादा ही पसंद है भूत लोगों को. जब भी कोई अंदर आता है तो पीछे से मार देता है. क्या? दरवाजा ऑटोमेटिक. दरवाजे बंद हो जाते हैं, खिड़कियां बंद हो जाती है, टीवी के चैनल चेंज हो जाते हैं, लाइट बंद चालू हो जाती है. साला भूत है आयरन मैन का जारविस. सालों को कंबल खींचने का बड़ा शौक है. कल से काम वाली बंद भूत ही करेंगे सारा काम. उठने के बाद बेडरूम साफ करेगा, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देगा, फ्रिज में पानी की बोतलें भर के रख देगा, मेरी बिल्ली की टट्टी साफ करेगा, और अपन देखेगा टीवी पे सूर्यवंशम. हर मूवी में मिलेगी आपको एक खाली पुरानी हवेली और उसका लालटेन वाला चौकीदार, जो सालों से वहां पे किसकी चौकीदारी कर रहा है पता नहीं. फिर वहां पे इनोवा लेके आएंगे 6 वंडरलस्ट के चौधे, जिनको उसी पुरानी 2500 वाली हवेली में रुकना है, क्योंकि पैसा तो सारा दारू पीने में खर्चा हो गया. फिर उसमें से एक पापा की परी हवेली को देख के बोलेगी, यू हाउ पैथेटिक, तो भोपाड़ी के ओयो रूम कर लेना. फिर उन्हें मिलेगा वो लालटेन वाला चौकीदार, जो उन्हें बोलेगा यहाँ सालों से कोई नहीं आया. फिर अपने 6 बलि के बकरे हवेली को ताजमहल समझ के घुस जाएंगे. इनको पता है हवेली भूतिया है, लेकिन अपना डायरेक्टर तो चूतिया है. एक हॉरर मूवी के बीच में अचानक चुम्मा चाटी शुरू हो जाती है इनकी. एक तो पहले ही डर के मारे रोंगटे खड़े, फिर अचानक नुन्नू खड़ा हो जाता है, फिर पीछे से भूत आ जाता है और दोनों को मार देता है. उस दिन से मेरे नुन्नू ने मेरे इमोशन पे भरोसा करना ही छोड़ दिया है. फिर उन 6 नमूने में से जब 4 टपक जाते, तब जाके अपना चौकीदार आएगा और बोलेगा यहाँ पे भूत है. इसको पहले से सब पता होता है, फिर भी भड़वा बताएगा नहीं, क्योंकि 2500 जो कमाने. साला पता नहीं इसने 2500 के चक्कर में कितने सारे वंडरलस्ट के पंछियों की कब्र खोदी होगी. कम से कम 2.5 लाख भूत घूम रहे होंगे उस हवेली में. इन शॉर्ट उस चौकीदार ने बोला, आओ मेरी हवेली पे. हवेली में हर लौंडा लाइन मारेगा अपनी सहेली पे, लेकिन सहेली तो निकली भूत. लौंडे का निकल गया मुत, और लौंडे ने चौकीदार को बोला, मैंने देखा ये हॉरर मूवीज के कैरेक्टर रियल लाइफ से कोसों दूर होते हैं. क्यों भाई? एक बात बता, अगर तेरे घर में आग लगी है तो तू घर में बैठ के टीवी देखेगा या घर से बाहर भागेगा? घर से बाहर भागूंगा. लेकिन पिक्चर में तो उसका उल्टा होता है. पता है घर में भूत है, लेकिन उसी घर में रहना है, और साथ में नहीं, अलग अलग कमरे में सोना है. फिर एक खुफिया कमरे से किसी की रोने की आवाज आती है. यहाँ हमारी हीरोइन की फट गई है, लेकिन किसी को उठा के बताएगी नहीं. खुद ही गणेश गायतोंडे बन के उसी अंधेरे कमरे में जाती है. कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन भोपाड़ी की भागेगी नहीं उधर से और चिल्लाएगी, कौन है कौन है, जैसे इसको भूत आके जवाब देने वाला है. मैं कमलनाथ शर्मा आपको डराने आया हूँ. भू
और इनके भी 2 कदम आगे हॉलीवुड वाले। पता नहीं कौन सा वाला नशा करके मूवीज बनाते ये लोग। खुद अलग कमरे में सोएंगे बेचारे, बच्चे को अलग कमरे में सुलाएंगे। फिर आपको पता है कि बच्चे के कमरे में भूत है, फिर भी बच्चे को उसी कमरे में सुला के वहाँ पे वीडियो कैमरा लगा के रिकॉर्ड करेंगे। फिर नीचे बैठ के टीवी पे आराम से देखेंगे कि भूत पहले बच्चे का सर खाएगा या पैर। ऐसे बेगैरत माता पिताओं को देखने के बाद मुझे बेलन से मारने वाली मेरी माँ मदर टेरेसा लगने लगी। अब इतनी हरामखोर, अबे भूतों को छोड़, बच्चे का सोच चुड़ैल औरत। रुको, मैं नन हूँ, मुझे आता है चुड़ैल को भगाना। यू फकिंग डॉटर ऑफ चुड़ैल साली। माँ जी आप छोड़िए, शायद हिंदू चुड़ैल होगी, मैं देखता हूँ। ये हरामखोर। भाई साहब शायद नास्तिक होगी, मैं निकालता हूँ। अमीरी बहुत पसंद है भूतों को। कभी किसी गरीब के घर के बेड के नीचे भूत छुपा देखा है? कैसे दिखेगा? उसके नीचे जगह थोड़ी होती है। वहाँ तो आपको सिर्फ सब्जी तरकारी मिलेगी, सूखे हुए पापड़ मिलेंगे। भूतों का भी एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है भाई। भाई ज़ॉम्बीज के बारे में आपका क्या कहना है? उनसे बड़े चोदू लोग देखे नहीं मैंने। वो नेटवर्क मार्केटिंग वाले मरने के बाद ज़ॉम्बी बन जाते। पहले 3 लोगों को काटो, फिर वो 3 लोग और 3 लोगों को काटेंगे, चाहे जिंदा हो या मुर्दा। काटने के अलावा कोई और काम धंधा नहीं होता इन लोगों के पास। और भाई वैम्पायर? अबे वैम्पायर और इंसान में क्या फर्क बचा है बे? दोनों दूसरे इंसान का खून चूसते हैं। और वैसे भी ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में आजकल दोनों धूप की गर्मी की वजह से मर जाते हैं। भाई मेरे चाचा को एक दिन सुनसान रास्ते पे एक भूत ने रोक के बीड़ी मांगी थी। अबे देश के हर चाचा को कभी ना कभी किसी भूत ने बीड़ी मांगी होती है। ये भूत और कोई नहीं, अपना मुकेश है, जो पिक्चर से पहले आता है। बेचारा मरने के बाद भी लोगों को धूम्रपान से बचाता रहता है। नागू भाई आपके साथ कोई भूत का किस्सा हुआ था? हुआ तो था, लेकिन मेरा किस्सा सुन के इंसान नहीं भूत डर जाते हैं। ऐसा क्या हुआ था? एक दिन खिड़की से देखा तो रास्ते पे कोई नहीं था। फिर रास्ते पे जाके देखा तो खिड़की पे कोई नहीं था। फिर खिड़की से देखा तो रास्ते पे खड़ा था भूत। फिर रास्ते पे जाके मैंने मार दी उसकी खोपड़ी में बॉटल। इस किस्से का तो क्लाइमैक्स सुनने से पहले ही भूतों को मुक्ति मिल जाती होगी। खत्म हो गई। तुम लोग रुको, मैं नाके से संतरे का बॉटल लेके आता हूँ। अबे रुक, नो ड्रिंकिंग एंड ड्राइव, हम आते तेरे साथ। भाई वो कौन है? देसी पीयू, थर्रा पीयू, पीयू बैठ के ताड़ी। हु इज दिस हॉट चिक इन सफेद साड़ी? भाई मुझे लगता है चुड़ैल है। तू डर मत, चढ़ा दे। इंसान होगी तो रास्ते से उतर जाएगी, भूत होगी तो कौन सी मर जाएगी। पॉइंट तो है। लगता है भाग गई। भाई पीछे देखो। चल ओटीपी बता। ये बार बार तुम भूत लोग लिफ्ट क्यों मांगते हो बे? मैं उड़ना चाहती हूँ, दौड़ना चाहती हूँ, लेकिन रुकना नहीं चाहती। झूठ बोल रही है साली। इसकी तंगड़ी उल्टी है इसलिए किधर जा नहीं सकती, और दूसरों को लिफ्ट मांगती रहती है। एक काम कर, गाड़ी साइड में रोक, इसकी समस्या हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। हाँ भाई। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? किधर लेके